अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहने वाले कहते हैं कि जो सवाल से घबराता है वो रिवायत का कैदी रहता है और जो सोचना शुरू करता है वही इल्म का वारिस होता है। इसी बसीरत के साथ आज हम लॉन्च कर रहे हैं विजन बायोलॉजी, अ स्पेस वेयर एजुकेशन इज नॉट कंज्यूम्ड बट कंटेम्पलेटेड। और आगे बढ़ते हैं हम। आजकल का अगर सिनेरियो देखें, आजकल का अगर जो दौर देखें, आजकल ज्यादातर लोग एजुकेशन को एक सिस्टम समझते हैं, लेकिन टू माय ओपिनियन मैं समझता हूं कि एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग वी डिजायर टू अचीव। और उसी प्रोसेस को कहीं ना कहीं विजन बायोलॉजी उसी प्रोसेस को एक नई रूह प्रोवाइड करता है। तो हमने विजन बायोलॉजी इसलिए शुरू किया है कि ताकि हम वो एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा सके जो उनको फिजिकल सेंटर्स में या बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो उनको वहां नहीं मिलते। अब हम ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अपने आप को। देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट पे खरे उतरे हैं, हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि अगर सोच की बुनियाद, जितनी सोच की बुनियाद गहरी हो उतनी जो उड़ान है वो बुलंद होती है। तो हमारी सोच वही, हम उसी सोच को लेके एग्जिस्ट करते हैं। और विजन बायोलॉजी जो हमने क्लासेस स्टार्ट की है, ये 9th से लेके 12th तक हमने क्लासेस स्टार्ट की है और इसमें हम सारी स्ट्रीम्स को कवर करते हैं, सारी ट्रेड्स को कवर करते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, प्लस हम नीट को भी कैप्चर कर लेते हैं। अब नीट का कॉन्सेप्ट हम क्यों कैप्चर कर लेते हैं? क्योंकि नीट को हम चाहते हैं कि जो हमारा जो फाउंडेशन है 9th से लेकर 12th तक, उस फाउंडेशन को हम नीट के साथ अलाइन करा सके। लेकिन हम यहां पे थोड़ा डिफरेंटली सोचेंगे। वो हमारी सोच क्या रहेगी? वो ये रहेगी कि हम बच्चे का फाउंडेशन पहले तैयार करें। अब हमने इसीलिए यहाँ पे विजन बायोलॉजी, कुछ लोगों का ये भी सोचना होगा, कुछ लोग इस बात पे भी बात करेंगे कि विजन बायोलॉजी शायद यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, एग्जैक्टली। तो बायोलॉजी आपको पता है, बायोलॉजी साइंस ये जिंदगी है। हाँ, तो जब हम जिंदगी को पढ़ते हैं, जब हम जिंदगी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उन चैप्टर्स को, सिर्फ उन चैप्टर्स को हम नहीं पढ़ते, बल्कि उससे क्या होगी, हमारी सोच एक्सपेंड होती है। तो विच इज वाई हमने इस जो है विजन बायोलॉजी को चुना है। और हम बात कर रहे थे 9th से 12th तक क्यों हम पढ़ा रहे हैं और फिर नीट के साथ वो कैसे अलाइन होगा। आजकल अगर देखा जाए, हमारे साथ इतनी फैकल्टी माशाल्लाह वेल लर्नड डिग्निटरीज है। अब आजकल अक्सर देखा गया है कि बच्चे प्रेशराइज होते हैं जब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो वो प्रेशराइज होते हैं, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। हमारा यहाँ पे हम अब अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हम इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसलिए अपने आप को बाकी प्लेटफॉर्म से अलग करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बच्चे की फाउंडेशन पे भी ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल, हमारा फोकस फाउंडेशन पे होना चाहिए। जब हमारा फोकस फाउंडेशन हो, जब बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग हो, उसके बाद वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रेशर को अच्छे से डील कर सकते। विजन बायोलॉजी इसी चीज के लिए बना है, इसी फोकस के लिए, इसी एम के लिए, इसी टारगेट के लिए विजन बायोलॉजी बना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजन बायोलॉजी, यहां पे मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करता हूं, विजन बायोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ पास नहीं होना चाहते, कंप्रेहेंड करना चाहते हैं, जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है, सिंपल येट प्रोफाउंड, वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसीड्स अचीवमेंट। बिल्कुल। हम इसलिए अलग है, हम रट्टा सिस्टम, रोड मेमोराइजेशन, क्लोज्ड एजुकेशन, क्रेमिंग एजुकेशन जो है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम वो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें बच्चा कंप्रहेंड कर सके, इजीली प्रैक्टिकली देख सके, वो प्रैग्मेटिक एक अप्रोच अपने अंदर जो है अडॉप्ट कर, उस चीज को लेके हम विजन बायोलॉजी खड़े उतरे। और विजन बायोलॉजी उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स
ये चाहते हैं कि मार्क्स के साथ साथ मेरा बच्चा मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस उसमें आए, उसके लिए विजन बायोलॉजी, उन पेरेंट्स के लिए विजन बायोलॉजी। हाँ, तो यहाँ पे विजन बायोलॉजी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक फिलोसॉफिकल स्टैंड है एजुकेशन पर। ये चीज हमें बहुत ज्यादा, ये लाइन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि एक फिलोसॉफिकल स्टैंड है एजुकेशन पर। या आप इंशाल्लाह नियर बाय जो हमारा टाइम आएगा फ्यूचर में, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे जो है एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पे फोकस स्टूडेंट्स पे रहेगा। स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्टीज है, उनको उनको हम मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। उनको हम पहले उन पे हम काम करेंगे, हम ऐसी रिसर्च मेथोडोलॉजी चुनेंगे जिससे हमें उनकी डिफिकल्टीज पता चले, उसके बाद फिर हम उसको मिटिगेट करने की, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी होता है ना कभी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो वो बोलते हैं कि हमारा जो एम होता है नीट या जेई बनना, साथ साथ ऐसे भी कुछ वहां पे बच्चे होते हैं जिनका टोटल फील्ड कुछ सिविल सर्विस का होता है या कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। बट जब वो प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं या जब वो पढ़ते हैं वहां पे, तो उनको कभी कभी लगता है कि शायद हम जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल को पढ़ाया जाता है, आर्ट्स को भी उस तरह भी अगर पढ़ाया जाए, शायद हम उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करेंगे वहां पे। जो इसीलिए यहाँ पे हमने विजन बायोलॉजी का जो इनिकाद किया फाउंडेशन की, जहां पे हमने स्टार्ट, जो अभी साथ ने जो बोला भी आपको कि हम 9th से लेके 12th तक हमारे जो क्लासेस होंगे या मेडिकल नॉन मेडिकल इवन की आर्ट्स जो है, इवन के बाकी स्ट्रीम्स जो है उनको भी वहां पे उनको हम क्लियर करेंगे। डाउट सेशन चलेंगे इसके ऊपर, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे उसके ऊपर, इवन की स्टडी मटेरियल वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बच्चों ने डिमांड किया था सर अगर वो भी हो जाएगा, उसके साथ विजन बायोलॉजी के साथ उसको इंक्लूड किया जाएगा तो शायद वो भी हमारे लिए बेहतरीन होगा। तो इसीलिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया विजन बायोलॉजी का, जहाँ पे आपके डिफरेंट टीचर जो है हर एक सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट है वो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है सर। तो उनको जब अच्छा कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, वो बट थोड़ा उनको कुछ कम आउट ऑफ स्टेट थे उस टाइम, तो वो अभी यहाँ पे नहीं आए। बट ये नहीं कि वहाँ पे शायद जिन टीचर्स के बारे में हमने बताया था या जो आपसे ऑलमोस्ट पेजेस के जरिए आपके जरिए मतलब मुखातिब हो गए, बट बात यही मैंने आपको अभी बोली कि कुछ वहाँ पे वो टीचर्स आउट ऑफ स्टेट थे वहाँ पे। बट ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। उनका उनको लाइव इंटरेक्शन भी एक और बार करवाएंगे आपके साथ, तो क्लासेस भी वो करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बाकी सब्जेक्ट्स भी वो करवाएंगे, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है, इसी तरह जैसे उर्दू है, जैसे उर्दू सर हमारे पास यहाँ पे है, इस तरह इंग्लिश सर है यहाँ पे हमारे पास है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ सर है, और भी टीचर्स है जो आपको वहाँ पे तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस विजन बायोलॉजी का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सर आपको कुछ बोलना चाहिए? Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon to everyone who is speaking, who is in front of us, either live or in this room. मैं शुरू करूंगा कि from the title of our academy, Vision Biology. सर ने भी बोला कि मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी ये सोचते होंगे कि वो विजन बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ साइंस। बट लेट मी टेल यू, द ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी इज सोशल साइंस। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल, इज आल्सो द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो हमारे सब्जेक्ट से ही फिलॉसफी कहा जाता है, उसकी वजह से ही हमने नाम रखा, क्योंकि बायोलॉजी टच करती है ह्यूमन जीन को। बच्चों को लग रहा है शायद और ह्यूमन नेचर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो शायद इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, और ह्यूमन नेचर को ये डिफाइन करता है। उसके माध्यम से, उसकी बेस पर आई एम हियर इज अ पॉलिटिकल साइंस एंड फिलॉसफी टीचर। मैं रिप्रेजेंट करूंगा सोशल साइंस को पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से। और आप हमें क्यों चूज करोगे? वी हैव टू क्वेश्चंस, व्हाई एंड व्हाट। ये भी बच्चों के ज़हन में शायद इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि हमें क्यों चूज करोगे, बात भी है सर। Let me give you a brief example, or which will be, most of the time maybe it will shock you. We will not talk about the education system of our national education system. We have a national education policy 2020. That is beyond. We will not touch state education system. Let me tell you about my district education system in Kupwara. मैं कुपवारा से हूँ, लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट चीज क्या हुई है, इन कुपवारा एजुकेशन सिस्टम वी हैव 800
प्लस 838 प्लस वैकेंट टीचर टीचिंग पोस्ट्स, जिसमें लेक्चरर सबसे ज्यादा है। और हमारे हायर सेकेंडरीज में जहां से अपब्रिंगिंग होती है एक चाइल्ड की, और प्राइमरी से लेकर मिडिल तक, मिडिल के बाद जो जहां से बच्चे की ओरिएंटेशन उस तरह होनी चाहिए सब्जेक्ट में, उसमें आपके पास 4 से ज्यादा लेक्चरर्स हायर सेकेंडरीज में नहीं है। आपके पास 300 प्लस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम कुपवाड़ा के बारे में बोल रहा हूँ, वहां से 300 से ज्यादा प्लस आपके पास मिडिल स्कूल में टीचर है ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फोर्सफुली एक प्राइमरी स्कूल का टीचर उसे हायर सेकेंडरी में भेजा जा रहा है कुपवाड़ा में, ताकि वो 11th और 12th बच्चों को भी पढ़ाए। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, दैट द टीचर ऑफ मेडिकल साइंसेज इज टीचिंग इज एंगेजिंग द स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज। इज इट फेयर? क्या फेयर है? और फेलियर कहां पर है? सवाल उठा सकते हैं, वो तो रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। अब ये हम कवर अप कैसे करेंगे, इस लूप होल को हम कवर अप कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें एक ही बंदा फंसेगा, एक ही स्टूडेंट फंसेगा, वो है स्टूडेंट कम्युनिटी, वो यूथ फंसेगा। क्योंकि हमारे जिंदगी के हर तरह की फेज होते हैं बच्चे की। कोचिंग इसलिए चुननी है कि जो फेज आएगा 11th और 12th के बीच में एक फेज रहता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी का एक फेज रहता है। 11th 12th एक बेसिक हवा है, आपके करियर की एक हवा है। अगर ये हवा आपके बच्चों को लगती है, ये पेरेंट्स से मैं अपील करता हूँ, इफ दिस एयर टचेस योर touches the orientation of your child, when he and she enter intermediate level, PG level, he and she should be able to comprehend, and she should be able to develop the erudite quality in human heart. तो ये फाउंडेशन जो है विजन बायोलॉजी का विजन है, और इसके बेस से हम सोशल साइंस को आपके माध्यम से और आप तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने अभी बोला था कि मेडिकल नॉन मेडिकल ही नहीं, बाकी जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनको भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है कि इस वजह से हमें आपको चुनना पड़ेगा, हमें आपको मौका देना पड़ेगा। और दूसरी वजह यह है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हिंदुस्तान में एक एनजीओ है, उसे प्रथानम कहते हैं। वो एक रिपोर्ट निकालती है दैट इज इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड एंड एक्सेप्टेड रिलायबल, उसे कहते हैं ASER, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024-25 की मैं आपको देता हूं डेटा। उसमें क्या है कि 43.8 प्लस बच्चे जो अभी थर्ड स्टैंडर्ड में, थर्ड क्लास में हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, JNK को लेकर भी, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्ट्रैक्शन अप टू सेकेंडरी क्लास। वो सेकेंड क्लास के बच्चे का सब्ट्रैक्शन नहीं समझ पाते, वो इजीली सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात क्या है, 44% गैप कहां पर है, वो ये है कि एक 5th क्लास का बच्चा जो है वो सिंपली रीड एंड राइट नहीं कर पाता है थर्ड क्लास की किताब। सिंपली रीड एंड राइट, उसको अंडरस्टैंड समझाने की हम नहीं बोल रहे हैं, वो रीड एंड राइट नहीं कर पाता। और अगर हम डिजिटल की बात करें, अब मोबाइल फोन्स हमारे बच्चों के जो 15 और 16 एज के ग्रुप में है, हमारे यहाँ 83 प्लस हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं इनके पास स्मार्टफोन्स है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ओनली 45% आर एबल टू यूज इट फॉर एजुकेशन पर्पज। तो ये एजुकेशन पर्पज हमें इसको बढ़ाना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा माइन्यूट से। क्योंकि मुझे जहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट, दूसरी बड़ी बात है कि हमें शायद बेसिक फाउंडेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर ऐसे। इफ आई से इक्वालिटी, मैं बच्चों को क्लास में बोल रहा हूँ इक्वालिटी, he and she should be question it beyond class। वो घर में रहकर, वो लड़की या बच्चा घर में रहकर उसको रिवाइज करना चाहिए दिमाग में कि इक्वालिटी अपनी मेरी जिंदगी को लेकर और समाज को लेकर मैं कैसे बचूंगी। सिर्फ फिलोसफर तक, हमेशा ये गलत बात है कि सब्जेक्ट को सिर्फ फिलोसफर तक ही मौजूद रहता है। एवरी चाइल्ड इज अ फिलोसफर इन इटसेल्फ, एवरी चाइल्ड इज अ फिलोसफर ऑफ हिज ओन एज। क्योंकि मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, हर जगह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने सबसे पहली बात कही थी, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, अब उसकी थीसिस है, उसे कहते हैं थीसिस एंड फिबरनेच। वो लिखता है कि द फिलोसफर्स ऑफ एवरी एज हैज इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज टू चेंज इट, एंड वी एज ए विजन बायोलॉजी विल वर्क ऑन दिस चेंज। इस चेंज पे वर्क करेंगे। ये है वजह है आपको व्हाई यू शुड चूज अस, ये है वजह। और लास्ट में बोलूंगा व्हाई, क्योंकि अब मैंने नेशनल का भी क्वेश्चन पता नहीं क्या होगा। लेट मी गिव यू द लास्ट व्हाई। I have talked about district education system. I have given you a very brief about national education system.
मैं बता दूं, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान की होगी 2020 की, लेकिन गवर्नमेंट होनी चाहिए चाइना की, फिर देखो कितने सालों में चेंज आएगी। अब बदकिस्मती अलग है, हम उससे क्यों भुगत रहे हैं, वो अलग बात है, वो अलग स्टेज का जो है डिस्कशन है। मैं बताऊं इंटरनेशनल लेवल पे आपको, इंटरनेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट, असल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, ये सब जानते होंगे, एनवायरमेंट में भी है और ज्यादा एनवायरमेंट में भी है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वी विल चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते थे 8, आज है 2015 के बाद उसमें 17 है। 17 में एक है यूनिवर्सल एजुकेशन। तो यूनिवर्सल एजुकेशन में अगर देखा जाए, रिसेंट 2024 का रिपोर्ट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बैकअप जो करती है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल काउंसिल। वो उसे बैकअप करता है, उसे मॉनिटर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहां तक पहुंची है। मैं आपको एक शॉकिंग रिपोर्ट देता हूं। इन वर्ल्ड, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया और वर्ल्ड को लेकर, 84 मिलियन चिल्ड्रंस विल लीव स्कूल विदाउट साइटिंग अ रीजन व्हाई विल लीव। वो 2030 तक, टिल 2030 84 million children will leave in the education, from education, and 300 million children will leave by citing that we are unable to read and write. तो बेसिक अगर वो रीजन बताएंगे 2030 तक कि हमने क्यों स्कूल छोड़ा, और वजह होगी जो स्कूल में पढ़ा रहे, वजह होगी उनकी ओरिएंटेशन सही नहीं हुई है, वजह ये रहेगी। अब व्हाट पे बात करते हैं, व्हाई व्हाट, हम आपको क्या देंगे, सही बात है, वो भी हम आपको सिर्फ मार्क्स लाने पे तैयार नहीं करेंगे, हम आपको सुसाइडल टेंडेंसीज को बचाने के लिए हम आपको तैयार करेंगे। अपने आप डिप्रेशन को कैसे, एंजाइटी को कैसे रिकवर करना है, बच्चे ज्यादातर एंजाइटी से शिकार होते हैं, उससे कैसे लड़ना है, और वो भी हम आपको बताएंगे अपने सब्जेक्ट के साथ, न कि आपको छेड़ो। अगर आप उर्दू के सब्जेक्ट में उर्दू पढ़ रहे हो, हम आपको शायरी के जरिए वो बताएंगे कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते उर्दू के ही टीचर आपके पास और एक्सपर्ट भी बचाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही होगा वो, और ये भी बताएंगे आपको कि ये भी समझाएंगे सजाएंगे आपको कि आगे जाकर अगर आपका लाहे अमल, आपकी मेंटेलिटी और आपका जहन दिल को मिलाकर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास जा रहा है 10th के बाद, तो आप ये डिसीजन खुद लेने पर आमादा, न कि आपके पीछे जो विजुअलाइजेशन होगी, जो ओरिएंटेशन आपकी, जिसे हम अपेरेंस कहते हैं। अगर आपको पॉपुलर अपेरेंस होगी, अगर आपको पेरेंट आपको बोलता है कि आप बायोलॉजी या मेडिकल साइंस लो, आप आर्ट्स मत लो, अगर आपको आर्ट्स में जाना है तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। देखो ये है क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने आर्ट्स क्यों लिया, आई वाज अ टॉपर ऑफ माय in 2006 I was टॉपर ऑफ माय स्कूल, और सारे एक्सपेक्ट करते थे कि मेडिकल लेगा, आई चूज पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि मुझे पता था उस वक्त कि why I will choose and what will be my future। डेफिनेटली इंशाल्लाह ये अच्छा ही है, और हमारे सारी फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, अपने चीजों में आपको हर तरीके से गाइड करते रहेंगे, मटेरियल गाइड करते प्रोवाइड करते रहेंगे, आपकी जो ओरिएंटेशन अच्छी रहेगी, क्लासेस पर भरपूर दिए जाएंगे, सब कुछ आपको, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये नया, बिल्कुल इनको बच्चों को ये भी लगता है कभी शायद ये मेडिकल नॉन मेडिकल तक ही शायद आर्ट्स के अलावा या कॉमर्स शायद इनका कोई फ्यूचर है ही नहीं। बिल्कुल जो ये भी होगा शायद नॉन मेडिकल कोई ले रहा है, शायद नहीं जे बस वो इंजीनियर डॉक्टर बने, बट आर्ट्स में भी अपना, कॉमर्स में भी या बाकी सब बिजनेस में उनको भी अपना एक स्कोप होता है। बिल्कुल हाँ, ये बात की बात कर रहे हैं। अभी सर ने कहा कि व्हाई आई चूज पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस हमारे डे टू डे लाइफ में क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा आइन क्या है, मैं किस कानून के तहत बात कर रहा हूँ, अगर ये कानून मुझे मालूम ही नहीं तो हम पिट रहे हैं, तो ये तो हमारी खुद की गलती है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं किस कानून के तहत काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ रहा है, मेरे क्या हुकूक है या उसके क्या हुकूक है, ये हुकूक उसमें वो जान सकता है। उसके बाद अगर हम टीचर्स की बात करेंगे, वो तो एज लेक्चरर काम किया, तो कोई टॉपिक बना दिया तो उसने आके छाप दिया, बच्चों ने सोचा ये बड़ा टिपिकल है। मगर सवाल ये चीज है कि एक टीचर को, एक बच्चे को ये चीज समझाना है, अगर आप राइट टू इक्वलिटी है तो कहाँ इक्वलिटी, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, अगर मैं अपनी बात किसी के सामने रख सकता हूँ, मगर मैं कहाँ ये रखूं, है कि नहीं? तो ये चीज है। दूसरी चीज, हम विजन बायोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग जो है, हम बच्चों को एक तो पढ़ाना, दूसरी चीज उनको समझा, मुल्क में रह रहे हैं, हमारा आइन क्या है, मैं किस कानून के तहत बात कर रहा हूँ, अगर ये कानून मुझे मालूम ही नहीं तो हम पिट रहे हैं, तो ये तो हमारी खुद की गलती है।
अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं किस कानून के तहत काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ रहा है, मेरे क्या हुकूक है या उसके क्या हुकूक है, ये हुकूक उसमें वो जान सकता है। उसके बाद अगर हम टीचर्स की बात करेंगे, वो तो एज लेक्चरर काम किया, तो कोई टॉपिक बना दिया तो उसने आके छाप दिया, बच्चों ने सोचा, ये बड़ा टिपिकल है। मगर सवाल ये चीज है कि एक टीचर को, एक बच्चे को ये चीज समझाना है, अगर आप राइट टू इक्वलिटी है तो कहाँ इक्वलिटी, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, अगर मैं अपनी बात किसी के सामने रख सकता हूं, मगर मैं कहाँ ये रखूं, है कि? तो ये चीज है। दूसरी चीज, हम विजन बायोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग जो है, हम बच्चों को एक तो पढ़ाना, दूसरी चीज उनको समझाना, ये चीज हम सोचने पे मजबूर करना। दूसरी चीज ये, हमारे जो बच्चे हैं, हम कहते हैं कि मुझे नीट करना है, तो पिछले कुछ दिनों पहले के एक बंदा मुझे मिला था, तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा वो पंजाब का था, ऐसे मतलब ऑलमोस्ट तो, वो तो उन्होंने पंजाब का था, वो पंजाब में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर आया, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा, मैंने उन्हें कहा कि बच्चों आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैंने नीट करना है। तो उसको मैंने कहा कि नीट में कोई क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, ये नीट क्यों करना चाहते? तो वो उस जवाब बोलने से कासिर। तो दैट मीन्स कि जब उसका गोल ही पता नहीं है, जब उसको पता ही नहीं कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मुझे करना क्या, अगर मुझे शायर बनना है, शायर बनने के लिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे उर्दू, अक्सर क्या होता है कि कोई बच्चा कहता है उर्दू आसान, कोई कहता है कि जब आसान तो बोलने से, जब लिखने की बात आती है तो नहीं लिख पा, ठीक है। अक्सर हम देखेंगे कि हम 10th क्लास में, as I have 8 years experience in teaching field, तो जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ कहीं 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो उनको बेसिक सवाल पूछता हूँ, हुरूफ तहजी कितनी, तो कोई कहता है 37 है, कोई कहता है 50 है, कोई कहता है 51 है, कोई, मतलब ये बच्चे को पता ही नहीं। जब इसका बेसिक ही क्लियर नहीं, तो आगे जाके ये क्या कर सकते हैं? तो ये मेरी विजन बायोलॉजी इस चीज को दूर करने के लिए आई है। और आप एक बार हमें मौका दीजिए और एक बार हमारे साथ जुड़िए, और उसके बाद आप देखिए कि चेंज है कि नहीं। वो बात बिल्कुल सही। मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जी। विजन बायोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 9th से 10th तक है, अगर आपके लिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल कमिटमेंट है, तो विजन बायोलॉजी इज योर परफेक्ट एग्जाम, विल फुलफिल दैट बट एग्जिस्टेंस। एक बात भी है ना सर, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे शायद उन्हें लगा होगा ये 9th से लेके ही है, शायद उसके नीचे मतलब 8th 7th है, मगर 9th जो है ये बेस है, बेस हर है। क्लास की रही है। बात 7th 8th क्लास की या बाकी क्लास की, वैसी बात नहीं है। विजन बायोलॉजी उसके लिए भी अवेलेबल रहेगा आपको, ठीक है, वो भी, बट ऑन द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको उस चीज को भी धीरे धीरे लॉन्च करेंगे, जहाँ और पे ये आपको बेस्ट फैकल्टी ही प्रोवाइड करेंगे। और ये हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट महदूद नहीं है सिर्फ 12th की। हाँ। हमने ये भी रखा है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टूडेंट या पीजी स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाहे अपने सही है, पीजी स्टूडेंट समझ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी कॉलेज हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं रहते, और जो साइकोलॉजी के टीचर्स जो हैं वो क्योंकि उसको कभी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, शायद उसको फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उनको समझाने के लिए ये विजन बायोलॉजी का बिल्कुल मैं इसको ऐड करूंगा। लेट मी टेल यू द वेरी अनफॉर्चुनेट एग्जांपल से हेल्पलेस में कहूंगा, यू विल सी इन जम्मू एंड कश्मीर कॉलेजेस 55 या 60% तक बच्चे हैं, दे हैव बैकलॉग इन देयर अंडरग्रेजुएट कोर्स, दे एंजॉय वी आर बैकलॉग, लेकिन दे डोंट नो कि वी आर हिटिंग आवर करियर। बैकलॉग होना, वी आर वेस्टिंग टाइम, बैकलॉग होना ये नहीं कि यू आर बैकलॉग, यू शुड नॉट बी बैकलॉग बिकॉज़ यू आर इन ग्रेजुएशन। एंड अनफॉर्चुनेट ये है कि the student of PG in any subject is not able to answer the undergraduate question in his or her PG answer paper, question paper. तो ये भी तो ये कहाँ पर है, where is the bottleneck, where is the loophole, इसको फाइंड आउट करना है। और ये इससे यही चुराग लेकर ये गलतियों को दोहराना ना पाए, और वो भी अवेलेबल इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई करेगी या करेगी, वो लड़की करे या लड़का करे अपने सब्जेक्ट को लेकर, उसे बाद में फिर डिफेंड कर पाए, सब्जेक्ट को डिफेंड कर पाए, वो अपने आप को कंपेयर करके अपनी फैमिली को लेकर, समाज को लेकर जो जातियां हो रही हैं उसको लेकर अपने सब्जेक्ट में उसको देखें। मेडिकल साइंस अगर गलती करेगा उसको सुधारने के लिए सोशल साइंस है, लेकिन अगर सोशल साइंस ही करेगा मेडिकल साइंस कभी सुधरेगा नहीं, ये बात याद रखना। आप बोलते हैं कि आर्ट्स कुछ नहीं है, अगर आपकी जिंदगी, अगर आपको 100 साल और जीना है ना तो आर्ट्स को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपको इतना इस तरह का लपेटे में लेगी। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं वहाँ पे सिर्फ
आर्ट्स का भी वहाँ पे सिविल सर्विस में ज्यादा रोल रहा है, सिविल सर्विस में आपको बहुत ज्यादा रोल रहेगा। ज्यादा रोल। आप जेकेएस की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, या JKSSB बिल्कुल, लेवल के मैं जितने भी खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो होता है। मैं खुद एस्पायरेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ, मैं खुद ही समझा है। हाँ, सीसेट आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन 90% आपको अंडरस्टैंडिंग और कंप्रेंशन के बेस पे होगा। रीजन असर्शन होना चाहिए, बिल्कुल, तभी वही क्वालिफाई करते हैं जिनके पास रीजन असर्शन है। वो आपको सोशल साइंस आर्ट्स देगा, मेडिकल साइंस के साथ साथ। तो जिंदगी को सुधारना या आपको मोरालिटी और एथिक्स को समझाना कि रेप गलत क्यों है, रेप की रेट क्यों बढ़ रही है, बिल्कुल सर, उसके लिए बच्चे जो है वो कोटा में जाकर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। एक IITian, एक इंजीनियर बाद में 10 साल पढ़ाई के बाद भी सुसाइड क्यों करता है। या ये ये सोशल जब हम कंट्रोल इकोनॉमिक्स करेगा। में ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो GDP के बारे में देखा जाता है, GDP बिल्कुल। GST, ये जो GDP जो है बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है, GST क्यों ऐसा क्यों अप डाउन में होता क्या है, जीएसटी होता क्या है, ऐसा हमारे क्या है, हमारे से मतलब क्यों लिया जा रहा है? कल गवर्नमेंट का हमसे अगर GST कोई क्यों प्रोडक्ट ले हमने रही है? कोई खरीदा था, इसका मतलब दाम इतना था, अब नेक्स्ट जब खरीदते तो उसका दाम बढ़ गया है, ये भी पता ही नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और भी सर जुड़ रहे हैं, जी अच्छा सर, सर, मैं वही कह रहा हूँ, जो सर ने सर बोला है फाउंडेशन बैच 9th से लेकर 12th तक स्टार्ट किया इनिशिएटिव विजन बायोलॉजी का। मैं इसको एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ जो सर ने अभी बोला है कि जो 9th से लेकर 12th तक बेसिक बैच जो है वो 9th ही है, 9th से 10th तक, 10th और उसके बाद 11th 12th, उसके बाद इलाबोरेशन होती है सब्जेक्ट्स की। जैसे आप इसने बोला, सर ने बोला, आप जब सोशल साइंस की बात करोगे या साइंस की बात करोगे या मैथमेटिक्स की बात करोगे, पहले जाके जब हम सोच रहे, अभी सर ने अभी बोला है कि अगर आप एक 5th के बच्चे को या 3rd के बच्चे को 5th या 6th 7th के बच्चे को बोलेंगे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, वो उसमें पास ही नहीं हो रहा। पिछली दफा मैंने एक क्लास लिया, मैंने बच्चों को सीधा करा 1 + 2 + 3 आपको 10 तक इसको ऐड करो, तो बच्चे इस हित में रह गए। तो 10 मिनट उनको लगे कि सर अब हमें 10th तक इसको ऐड करना है 1 to 10 तक, तो है क्या ये प्लस एडिशन। तो पहले उनको एडिशन समझ ही नहीं आया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। मैं कह रहा हूँ, जब मैंने उनको समझाया उस तरीके से, मैंने उनको कहा कि आप जब इसको एडिशन करोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, तब तक गाड़ी निकल गई, तो आप एडिशन में रह गए, सब्ट्रैक्शन में रह गए। उसके लिए थोड़ी बहुत आपको एक चेंज लानी है, उस एजुकेशन को एक मतलब उस लेवल पे लेना है कि जहां आपको लगेगा कि ये जो मुझे एडिशन करना है, किस तरीके से मुझे करना, मेरा टाइम बच जाएगा, मेरा जो वक्त है, कीमती वक्त है, इट इज द प्रीशियस टाइम फॉर अस, हर किसी के लिए, चाहे वो सोशल साइंस की बात करेगा, साइंस की बात करेगा। अब जाके आज बच्चे, उनको क्रेज हुआ है कि नीट, खाली नीट ही है, JEE ही है। मैं कह रहा हूँ, अगर एक बच्चा 9th से लेके, चाहे उसको नीट जिद होगी, लगन होगी, किसी भी मतलब उसको एम होगा, पहले आपको एक चीज देख पढ़ाई में क्या होता है, उसको पहले अपना ये चीज होना चाहिए कि एक गोल क्लियर होना चाहिए उसका, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किधर तक जाना है, इस लेवल तक मुझे जाना है। जहाँ वो 5th से लेके उसकी पहले स्टार्टिंग होती है, 1st से लेके 5th तक, वो उसका प्राइमरी एजुकेशन होती है। घर जाके वो घर के माहौल में पढ़ा है, जाके मतलब हर किसी काम में वो जिद करता है, ये चीज है वो चीज मुझे ला के दे दो। उसके बाद वो 6th से लेके 8th तक जाता है मिडिल स्कूल में। उसके बाद जब वो हाई स्कूल में जाता है, मतलब हाई से हायर सेकेंडरी तक, तो उसको ये समझ आना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि उस वक्त वो मैच्योर होता है। 9th का बच्चा मैच्योर ही है, 9th से लेकर 12th तक उसको अपने कैरियर के बारे में फोकस करना है, मुझे कहाँ जाना है, उसको पहले अपना गोल फिक्स करना है। तो फोकस होता है पेरेंट्स का, जब 9th में बच्चा पढ़ेगा। नहीं, वो चीज है ना सर, एक चीज है, मैंने जब मतलब डकती सर को भी बताया, हम जब पढ़ाते थे ऑफलाइन बच्चों को, मैंने एक चीज बच्चों में देखी है कि बोला कि सर हम 9th में पढ़ रहे हैं, अब किसी प्राइवेट स्कूल में है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में, वो कह रहा मुझे टॉप आना चाहिए क्लास में। सही। तो टॉप बच्चा करता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, टॉप करता है, लेकिन जब उसको पूछते हैं कोई क्वेश्चन तो वो आंसर ही नहीं देगा, अगर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो जैसे सर ने बोला एंजाइटी से एक बच्चा क्वेश्चन पूछने में भी डर जाता है, और जब सर से अगर जो क्वेश्चन ठीक नहीं करेगा, वो ये डर जाता है कि मैं अगर सर को ये क्वेश्चन दिखाऊं कि ठीक है ये गलत है, वो डर जाता है उस चीज से। मेरे टाइम में भी वही विजन बायोलॉजी का जो इनिशिएटिव, इस डर को दूर करना, इस फियर को दूर करना, इस एंजाइटी को दूर करना। बच्चे जब डर जाता है टीचर को क्वेश्चन पूछने में, उसका क्वेश्चन ठीक होता है, उसका आंसर भी ठीक होता है, वो डर जाता है उस चीज हाँ, उसका से। ये रहता है कि शायद अगर मैंने सर को बताया पता नहीं गलत मत हो गया, कुछ और मत भी होगा उसके लिए। विजन बायोलॉजी है, इनिशिएटिव हमने लिया है इसी के लिए कि जो डर है बच्चों में, एंजाइटीज है उनमें, कि उनकी जो उनका गोल फिक्स होना चाहिए। हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म में इसलिए कह रहे हैं कि आप जुट जाइए विजन बायोलॉजी के साथ, कि हम बच्चों को पहले ये बोल के आप अपना गोल फिक्स कर लो, आपको जाना कहाँ है। पहले आप ये बोलो मुझे जाना किधर है, कि मुझे नीट के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा।
मुझे IAS UPSC के लिए जाना है तो उसके लिए हमको प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहले हमको बताया जाएगा आपके गोल के बारे में, आपको बिल्कुल फाउंडेशन है ना 9th से भी हम सबों ने पढ़ा है, जो 9th में वो 11th में, जो 10th में वो 12th में है। फिर जब इसी 10th और 9th को इलाबोरेट किया गया फर्स्ट फाइनल ईयर, और जो नीट में है वो चीज है उसको इलाबोरेशन किया गया, बिल्कुल इलाबोरेट किया गया है ना। सर आपने सही बोला कि मैं दैट्स व्हाई कि हम बच्चों को बताने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, उन्हें दूसरी एक चीज, लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट, कि एक बच्चा मेहनत करता है ग्रेजुएशन तक, ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन पर पहुंच जाता है। ग्रेजुएशन के बाद उसको या तो वो JKSSB के लिए पढ़ता है या तो IAS के लिए पढ़ता है, और IAS पढ़ने के लिए उसको बताया जाता है बेटा आपने क्या करना है, आपने फिर से वापस जाना NCERT पढ़नी है ना, आपने NCERT पढ़नी है, 8th से आपने फिर से पढ़ना है, तो क्यों ना आपने 8th से ही अच्छी तरह से मेहनत एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा, सर को अभी बताया कि UPSC इसका मतलब ब्रांच रहा है, मेरा भी रहा है, इसका भी इम्तियाज साहब की इसका भी रहा है। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो ये सर ने बोला, यासिर साहब ने, अभी जाके हम जब UPSC में चला जाते हैं, नीट में चला जाता है, फिर जाके हमें रिवाइज करना। अब 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा, उसने 12th क्लियर किया है, अब जाके उसको नीट के लिए पढ़ना, उसको फिर वापस चले जाते जब 11th पढ़ो, जब 12th पढ़ो। उसको हम यही कह रहे हैं विजन बयाल जी, इसी के साथ आपको 11th में वो कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, आपको 12th में भी वो कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, जाके आगे जाके आपको नीट या JEE या किसी भी एग्जाम में परेशानी। और एक बात ये चीज है, जो बच्चा 9th से लेकर 12th तक फाउंडेशन बैच में, हमारे बैच में आएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, उसको उस लेवल से पढ़ाया जाएगा कि आपको गोल फिक्स पहले क्लियर किया है, आपको नीट में जाना है तो नीट के हिसाब से उसको मतलब पढ़ाया जाएगा, आपको UPSC के लिए जाना है तो UPSC के लिए पढ़ाया जाएगा, या आपको उसकी मर्जी होगी ना, फिर तो नहीं, वो तो उसकी मर्जी है ना, लेकिन उसको पढ़ाया जाएगा ना उसी लेवल के हिसाब से। जैसे साइंस सब्जेक्ट उसको पढ़ाएंगे तो साइंस के कंसेप्ट उनको वहीं से, सर को पता है, हमने एक मतलब मैथमेटिक्स में एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको पता है, कभी कभार एग्जाम में आया था, तो कंपोजिट नंबर के बारे में, तो सर को पता है कंपोजिट नंबर, हर किसी बच्चे को, मैंने पिछली बार बच्चों को पढ़ाया कंपोजिट नंबर है क्या, तो सारे मतलब बहन में रह गए, है क्या कंपोजिट नंबर, हर किसी बच्चे को प्राइम नंबर का पता था। तो उसके बाद उनको कंपोजिट नंबर, एक क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन एक आया था इसी UPSC के रिलेटेड, CSET में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, एज कंसेप्चुअल बेसिक वहां आया था, द लीस्ट कंपोजिट नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर में लीस्ट कंपोजिट नंबर में ढूंढना था। जब बच्चे को पहले ये पढ़ाया जाएगा कंपोजिट नंबर है क्या, उसको जाके UPSC में CSET में वो चीज नहीं पढ़नी है। और एक चीज मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि वही बात है कि मतलब फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, JEE, UPSC, स्टेट लेवल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उनमें ज्यादातर बेसिक पूछा जाता है। बिल्कुल, और ये 9th क्लास का स्टूडेंट, 8th क्लास का स्टूडेंट जो होता है, अगर ये इस बेस को पहले ही कवर नहीं करेगा तो उसको दोबारा ही पूरा करना पड़ता है। अगर ये इसने बोला बैकलॉग स्टूडेंट्स के बारे में, 12th का एक बच्चा था, उसने मतलब 12th क्लियर किया, एग्जाम तो क्लियर किया, उसकी फिजिक्स रिपेयर आई, तो फिजिक्स जब रिपेयर आई तो वो मतलब उस डिप्रेशन लेवल में चला गया। तो ये 2-4 साल की पहली बात है, 2020 की बात है। तो मैंने उसके पेपर उसको मतलब चेक किया, मैंने बोला क्या किया, फिजिक्स को पेपर था, बोला सर मैंने किया है पेपर, एक्चुअली अच्छा किया है, पास मार्क्स मैंने किया। मैंने जब उसके पेपर को एनालाइज किया, उसके पेपर को फिलहाल देखा, तो मैंने उसको सजेशन किया, आपके मार्क्स 20 आए थे, उसके 20 ही आए थे, 24 पास था। तो मैंने उसको बोला आपने पेपर क्लियर किया, बोला हाँ मैंने क्लियर किया। जब मैंने उसके पेपर को देखा तो वहां न्यूमेरिकल्स 2-3 आए थे। तो एज अ फोकस जब उसके न्यूमेरिकल्स को हमने देखा तो उस लेवल तक उसके न्यूमेरिकल्स ठीक थे। जब एग्जामिनर ने उसको मतलब मार्किंग की थी वहां, तो वो न्यूमेरिकल्स उसने उनको मतलब क्रॉस मार दिया था, उसको गलत माना था। जब मैंने उसके पेपर को रियलाइज किया, मैंने बोला ये न्यूमेरिकल्स आपको ठीक है, कहीं लेवल तक ये ठीक है, आपने रूल ठीक किया, आपका आंसर ठीक निकल रहा है। कि हम फिर जब उसके पेपर को रिवॉल्यूशन में चेक किया गया तो उसके मार्क्स वही 6 मार्क्स के आगे, तो वो तो पास हो गया। फिर उसने बोला सर मैं तो डिप्रेशन में चला गया था। मैंने बोला ठीक है, हम ये कह रहे हैं विजन बायोलॉजी में आपको कंसेप्चुअल लेके से न्यूमेरिकल से लेके, चाहे आप साइंस के मैथमेटिक्स ब्रांच है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस, जैसे सर ने बोला अभी पॉलिटिकल में आपको जाके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए। जब आप जाओगे यहाँ तो रास्ते में कोई आपको कुछ भी कहेगा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। तो हर किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब एक UPSC एक डिस्ट्रिक्ट चला रहा है तो उसने साइंस के बैकग्राउंड, वो तो नीट क्वालिफाइड नहीं है, वो तो आर्टिस्ट का बैकग्राउंड, उसका आर्टिस्ट होता है।
तो यूपीएससी में या आप नीट में जाओगे तो आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। पहले जाके 9th में हम फाउंडेशन में जाके 10th तक जाते हैं, तो वो बेसिक्स ऑलरेडी हम ये कह रहे हैं विजन बायोलॉजी से आपको उस प्लेटफॉर्म तक हम ले जाएंगे कि आपको क्लियर हम करेंगे कंसेप्चुअल से लेके न्यूमेरिकल तक, जो कोई भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम फेस करता है, वो प्रॉब्लम्स हमने देखी है और उन्हीं प्रॉब्लम्स पे हम काम करते हैं। हमने ऑफलाइन में बच्चों को प्रॉब्लम्स देखी ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको आती है। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा फियर जो है, जो हमारे टाइम पे भी हमने सबने रियलाइज किया होगा। बिल्कुल जब सर। हमारे क्लास में टीचर आता था, whenever any student from my batch 11th 12th 7th 6th these students, whenever we question to the teacher, he used the word it's a higher concept, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। इसका डिसेप्शन ऑफ हायर कंसेप्ट जो है ना, इसको ब्रेक करना है। इट्स अ फियर, क्योंकि अगर आपका 9th का बच्चा 8th का बच्चा आपको 10th लेवल के 12th लेवल का क्वेश्चन कर रहा है, you have a right, you are obligated to answer it। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि हायर कंसेप्ट आपको पढ़ना है। अगर ये उस काबिल है तो आपने उसकी मुराद ही मार दी, आपने उसका वो तजस्सुसी मार दिया, आपने उसकी तलाश वहीं पे मार दी। और ये हमें ये नहीं होगा। विजन बायोलॉजी पे एनी डाउट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी फील्ड, उसे ना समझ, अगर वो 7th का बच्चा होगा, अगर वो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करेगा अपने फील्ड में समझकर, क्वेश्चन एग्जाम को समझकर या अपने सब्जेक्ट को समझकर, उससे उसी तरह जवाब मिलेगा जिस तरह हम एक ग्रेजुएट को जवाब देंगे, जिस तरह हम एक 10th के बच्चे को जवाब देंगे। तो डिसेप्शन ऑफ हायर कंसेप्ट इसको क्लियर करना है, जो आज भी स्कूल्स में होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो विजन बायोलॉजी से जुड़ने का क्या फायदा है? यही फायदा है कि आपके दिमाग की हाइरिजन, जिसको हम एक्सपेंड इंशाल्लाह करेंगे, और आपको मजबूरन ये ना करना पड़े कि मैं मजबूरन पढ़ रही हूँ। आप दिल से पढ़ो, अच्छा, फीलिंग के इसी के साथ। साथ एक और बात में, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। बट अगर अभी बच्चों के जहन में ये होगा, अब सर क्लास वर्क आपसे स्टार्ट होगा, वो भी बात भी होगी। तो बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस विजन बायोलॉजी का जो हमने इनिशिएटिव लिया कि जो हम क्लास वर्क स्टार्ट करेंगे, वो 5 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपके तरह तरह के टीचर्स आपके साथ मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते रहे। एक और बात, अगर बच्चों को लगन है, जोश है, जुनून है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, वो आइए विजन बायोलॉजी ज्वाइन कीजिए, कि देर ना हो जाए उनको, फिर वो आएंगे तो देर होगी उस टाइम। तो हमारा कोटा जो है, टीचर्स जो है, क्लास स्टार्ट हो रहे, जैसे सर ने बोला है, मैं यही बात फिर कह रहा हूँ, अगर बच्चों को जोश है, जुनून है, लगन है, तो वो आइए विजन बायोलॉजी ज्वाइन कीजिए, भरोसा कीजिए। ट्रस्ट जो है वही सब कुछ होता है। ठीक है, तो विजन बायोलॉजी पे आप ट्रस्ट कीजिए। जितने जो भी हमारे साथ अभी टीचर जुड़े हैं और जो आपको अभी क्लास से प्रोवाइड करने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसे टीचर जो आउट ऑफ स्टेट है, तो वो भी जुड़ेंगे आपके साथ। तो बनी रहे विजन बायोलॉजी के साथ। 2 लाइन्स में मैं इसको, इस इंटरेक्टिव सेशन को 2 लाइन्स में कंक्लूड करना चाहता हूँ। लेट अस नॉट स्टडी लाइफ, let us understand what it means to live. Exactly. Thank you so much. Thank you.